मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह बुलंद होगा। पिछले 1 साल में इज्तिमाई काविशों के नतीजे में अगर पाकिस्तान की जो रेटिंग उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है। ये इज्तिमाई काविशें हैं, टीम वर्क है, जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं। मुआशी इस्तेहकाम इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। हम अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़े हैं। तमाम सूबों की तरक्की नवाज शरीफ हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप का विजन है। N25 बलोचिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ से इस सड़क की क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनाज स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, जो इस मंसूबे की मुखालिफत कर रहे हैं उस पर यही कहूँगा, ये तंग नजरी है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत। सकाफत ताउन की मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। अमन और आज़ादी शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शुहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस सज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शुहदा के अहले खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे का आगाज़। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब की रंगारंग सकाफत से चमक उठा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब कल्चर डे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मेरी पूरी कोशिश होती है आटे की कीमत कम रहे। आज मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। मुखालिफिन पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे। आज मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं। आज मुल्क की स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल। जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी की मंजूरी। दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर की भी मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकी नजफी को वोट नहीं दिया। पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। मुखालिफत करने वालों का मौक़िफ़। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। सियासी कायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। मैयतों को खुसूसी तैयारे के जरिए ईरान से बहावलपुर लाया गया।
कत्ल होने वालों में से 5 का ताल्लुक बहावलपुर, 2 का अहमदपुर शर्किया और 1 का ताल्लुक शुजाबाद से था। तमाम अफराद को ईरान के शहर सिस्तान में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। नेशनल एक्शन प्लान पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, वजीर आजम ऑफिस की जानिब से तमाम सूबों से माहाना रिपोर्ट तलब कर ली गई। वजीर आजम ऑफिस ने हिदायत देते हुए कहा, आइंदा हर माह की 5 तारीख तक तमाम सूबे माहाना रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई सब कमेटियों ने क्या फैसले किए और किस हद तक इनके अहकामात पर अमल दरामद हुआ, रिपोर्ट दी जाए। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। पॉलिसी रेट कम होने से महंगाई की शरह में कमी आई है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा, पॉलिसीज पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। NFC अवार्ड के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत मेहनत की। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। मुआशी नमू की बेहतरी के लिए कोशां हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन्होंने हमला किया तो अपने ही मुल्क और फौज पर किया, जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। PTI खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की तनकीद, कहा ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार हो। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इंसदादे पोलियो पर जायजा इजलास। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली मुहिम में 5 बरस से कम उम्र हर बच्चे को वैक्सीन पिलाई जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए मुतल्लिका हुकूमती इदारों की कोशिशें काबिले सताइश हैं। वज़ीर आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लॉर्ड वाजिद खान का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। लॉर्ड वाजिद खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाने का आज़म। बरतानिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात सिक्के के दो रुख हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा, बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहां है। पाकिस्तान ने बेहतरीन इकदाम उठाए जिसकी तारीफ IMF ने भी की। मुल्क में ज़राअत की ग्रोथ कम होकर 1% पर आ गए। हुकूमत पंजाब की मराद का फायदा चंद लोगों को होगा। चंद वोट हासिल करने के लिए किसान को कुर्बान कर दिया गया। अगर दुनिया में तेल की कीमत नीचे ना आती तो क्या बलूचिस्तान में सड़कें ना बनती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद हक्कान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। अलीमा खान, नज़मा खान और नौरीन न्याजी शामिल। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद भुच्चर और कासिम न्याजी भी ज़ेर हिरासत।
एनए 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती और गैर सरकारी गैर हदमी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल चंद माहली में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई। ज़िमनी इंतखाब के बायस उमरकोट जिले भर में आज आम तातील है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 881 पॉइंट्स का इजाफा, 1,16,901 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा, 280 रुपये 62 पैसे का हो गया। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया, कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2,000 रुपये महंगा, 3,50,000 रुपये का हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में मौसम गर्म मरतूब। शहर कायद में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर में कल और परसों बादल बरसने की पेशगोई। ईरान एक बार फिर अमरीकी पाबंदियों के निशाने पर। ईरानी तेल दरामद करने वाली कंपनीज और ऑयल टैंकर्स पर नई पाबंदियां लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने बताया कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। चीन में काम करने वाली आज़ाद छोटी ऑयल रिफाइनरीज भी पाबंदियों का शिकार बनी।